नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में, जहां पर हम महिलाओं के निवेश की बात करते हैं, उनकी आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे लंबी अवधि का निवेश किया जा सकता है और कैसे महिलाओं को इस निवेश के विकल्प को समझना चाहिए। मेरे साथ मिराज टीएमसी से इक्विटी फंड मैनेजर भारती सावंत जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और वैसे जब भी निवेश की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए अलग नहीं होता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन, जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो उनके लिए इक्विटी में कैसे अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए कैसे अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पर होस्ट करने के लिए। थैंक यू कविता। जब हम विमेंस की बात करते हैं तो विमेंस आज की तारीख में तो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनके इन्वेस्टमेंट्स भी बोलो या पार्टिसिपेशन इन दी ओवरऑल वर्कफोर्स। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स आज भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स की तरफ इंक्लाइंड है, मोर टुवर्ड्स गोल्ड। जैसे वो लोग सोने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो रिस्क अवर्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देखा है। मेरा यही मानना है कि हर एनी मैन और वुमेन, आदमी बोलो कि हम औरतें को बोलो, बट इन जनरल हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए है। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए और उसमें इक्विटी का महत्व बहुत ज़्यादा देना चाहिए, जहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आ जाती है। बट जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या इक्विटी में निवेश करते हैं, वो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको रिटर्न्स, ओवरऑल रिटर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एनी अदर। जैसे गोल्ड में अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले कई सालों में, जैसे मैंने 10 साल का अगर डेटा निकाला तो करीब करीब आपका 8% रिटर्न बना है। बट एक तो पहली बात ये है कि गोल्ड हैज़ एन इमोशनल वैल्यू, वो सभी औरतों के बहुत ही करीब होते हैं, तो वो कभी भी ज़रूरत पड़ने पे भी हम लोग बेचने की सोचते नहीं हैं। सो इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट टू अचीव योर गोल। इसके लिए आपको दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। आप आरडी कर लो तो आरडी में आपको हार्डली कुछ रिटर्न्स मिलता है, एफडी में भी आपको हार्डली कुछ रिटर्न्स मिलता है, 3 से 5% के बीच में, या 5 से 8% का रेंज होगा ब्रॉडली। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपको कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, समझो आप करीब करीब 20 की उम्र से या 25 की उम्र से कर रहे हैं, जब आपने कमाना शुरू किया है, या अगर आपको आपके मॉम डैड से पॉकेट मनी मिल रहा है, उसमें से आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे जल्दी शुरू करेंगे तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो उसमें अगर और जितना ज़्यादा समय, अगर हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन देखते हैं, जैसे 1 साल अगर देखेंगे या 15, मतलब विद इन 1 to 3 years आपका रिस्क टाइम होराइजन कम है, तो तब आपको कम रिस्क लेके आपको बैलेंस पोर्टफोलियो में जाना चाहिए, समथिंग लाइक अ बैलेंस्ड फंड, जहाँ पर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड डेट। बट अगर आपका समझो 10 साल 20 साल का होराइजन है, तब आप इक्विटी ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपका रिस्क कम हो जाता है। प्लस इक्विटीज़ में भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप मार्केट बेस्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप या तो फिर आप प्रोफेशनली मैनेजमेंट के थ्रू, तो जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं आर ऑल प्रोफेशनली मैनेज्ड, तो आपका एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि आपको खुद को इन्वेस्ट नहीं करना है डायरेक्ट कौन से स्टॉक में करे, कौन सा सही है, तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो वही चीज़ आपकी डाइवर्सिफाई हो जाएगी। प्लस आपकी लिक्विडिटी, ऑल इक्विटी फंड्स आर लिक्विड, हाईली लिक्विडेटेड। सो आपका जब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आपको पैसे की भी जब भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बैलेंस्ड अप्रोच रखिए विद अ हायर, डिपेंडिंग अपॉन द एज, आप कौन से एज में हो उसके हिसाब से आपका इक्विटी और डेट का पोर्शन बैलेंस होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए अगर आपको निवेश का चुनाव करना हो तो इक्विटी आपके लिए बेहतरीन एसेट क्लास है। न सिर्फ इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाई, बल्कि अगर आप लंबी अवधि तक निवेशित रहते हैं तो आपका जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। रिटर्न के लिहाज से भी आपको काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन इसमें भी म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना क्यों ज़रूरी होता है, या कैसे महिलाएं म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए लंबी अवधि का निवेश प्लान कर सकती हैं? म्यूचुअल फंड्स, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्यों करना है वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, तो स्टॉक्स में हम जब इंडिविजुअली जाके चेक करते हैं तो जो मार्केट से कनेक्टेड नहीं है उन लोगों के लिए वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसके
बेसिस पे कितना एलोकेशन करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपके करीब करीब डिपेंडिंग कौन सा म्यूचुअल फंड है, मतलब आप फोकस्ड ले रहे हो कि ओवरऑल जेनरिक, हम अगर जेनरिक इक्विटी फंड्स की बात करें, हर फंड में करीब करीब 50 से 60 स्टॉक्स होंगे। सो इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दूसरी चीज़, जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं आर वेल वर्स्ड एंड दे पीरियोडिकली रिव्यू देयर होल्डिंग्स एंड बेसिस दे आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई कौन सा स्टॉक में कितनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो काफ़ी वो मैनेजमेंट्स को मिलते हैं, वो समझते हैं, वो रिसर्च करते हैं वो इंडस्ट्री के बारे में कि भाई अगर कोई, जैसे अगर कुछ चीज़, कुछ ग्लोबल इकोनॉमी या कुछ ग्लोबल फिनोमेना हुआ है, जैसे जब कोविड आया था, पैंडेमिक का सिचुएशन था, तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी सब जो कर रहे थे, तो उसके वजह से इंडिया में कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन एक लेमैन को होना वर्सेस एक फंड मैनेजर जो प्रोफेशनली उसी चीज़ में फोकस्ड है, तो वो ज़्यादा बेटर उसको मैनेज कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई म्यूचुअल फंड्स आर बेटर, क्योंकि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हट जाता है, एंड लॉन्गर टर्म में क्योंकि वो इक्विटीज़ है तो आपका रिटर्न प्रोफाइल बेटर हो जाएगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम डिपेंडिंग कौन से पीरियड में है, 10 से 15% का आपको रिटर्न बन जाता है इक्विटी फंड्स में। अभी वो सपोज अगर आप पोस्ट पैंडेमिक का पीरियड देखोगे तो दैट रिटर्न्स में बी हायर, बट आइडियली मैं देखना चाहूँगी कि 10 से 15 साल में या 20 साल में कितना बन रहा है। सो दैट स्टेबल रिटर्न्स इज बिटवीन दिस 10 to 15%। अगेन कि कौन सा फंड टाइप है, जैसे इक्विटी में भी आपको प्योर इक्विटी आता है, बैलेंस्ड इक्विटी आता है, जैसे मैंने बोला बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स है बेसिकली, जहाँ पर इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन है। फिर आप डायरेक्टली अगर किसी को वो भी नहीं करना, शुरुआत हम पैसिव इन्वेस्टिंग से कर सकते हैं, विच इज़ इंडेक्स फंड। तो आप इंडेक्स फंड में शुरुआत कर लीजिए, विच इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ जो आपका निफ्टी हो गया या जितने भी इंडाइसेस हैं, हाँ। बेंचमार्क्स हैं। तो आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन चुनाव आपको किस तरह से करना है आपकी रणनीति पे काफ़ी हद तक निर्भर होगा। धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए, आपने समय निकाला और मुझे भी इजाज़त दें। धन्यवाद। मल्टी